आज से हम शुरू कर रहे हैं यशपाल की उपन्यास अमिता का धारावाहिक वाचन। इस उपन्यास के प्रकथन में यशपाल स्वयं इसके मूल मंतव्य की ओर इशारा करते हैं। उन्होंने लिखा, विश्व शांति के प्रयत्नों में सहयोग देने के लिए मुझे 3 वर्ष में 2 बार यूरोप जाना पड़ा और अपने अनुभवों के आधार पर मुझे ये समझ में आया कि विश्व शांति के प्रयत्नों में हमारे देश की जनता ने हमारी सरकार की अंतर्राष्ट्रीय नीति और हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी ने जो सक्रिय सहयोग दिया है, ये हमारे लिए गर्व का कारण है। नेहरू सरकार की राष्ट्रीय नीति के कुछ पहलुओं का समर्थन न कर सकने पर भी विश्व शांति के लिए उनके प्रयत्नों की सराहना में यह उपन्यास नेहरू के विश्व शांति के प्रयत्नों को प्रतीक मानकर उनके माध्यम से अपने पाठकों को समर्पित कर रहा हूँ। दरअसल उपन्यास के माध्यम से वो संदेश युद्ध त्रस्त संसार को देना चाहते हैं। उन्हीं के शब्दों में कहें तो मनुष्य ने अपने अनुभव और विकास से शांति की रक्षा का अधिक विश्वास योग्य उपाय खोज लिया है। यह सत्य बहुत सरल है। मनुष्य अंतर्राष्ट्रीय रूपों में दूसरों की भावना और सदिच्छा पर विश्वास करे, दूसरों के लिए अपने समान ही जीवित रहने और आत्मनिर्णय के सह अस्तित्व के अधिकार को स्वीकार करे। सभी राष्ट्र और समाज अपने राष्ट्रों की सीमाओं में अपने सिद्धांतों और विश्वासों के अनुसार व्यवस्था रखने में स्वतंत्र हों। जीवन की समृद्धि में संतोष पाने का मार्ग अपनी इच्छा को उत्पादन में लगाना है, दूसरों को डराकर और मारकर छीन लेने की इच्छा करना नहीं है। वो लिखते हैं कि व्यक्ति और समाज के विकास के लिए नैतिक बल की आवश्यकता है, परंतु नैतिकता विचार और तर्क द्वारा मनुष्य के सहज स्वभाव का अंग होनी चाहिए। भय और दमन द्वारा अपने विचारों और नैतिकता को स्वीकार कराने के लिए दूसरों को विवश करना अपनी शक्ति अनुभव कराने का उन्माद मात्र है और मूलतः अनैतिक है। जनसाधारण को लाठी या तलवार के जोर पर मोक्ष के मार्ग पर हाँकना उनकी मुक्ति नहीं, उनकी दास्ता और दमन है। दास्ता और दमन का प्रतिरोध हिंसा नहीं, आत्मरक्षा है। यशपाल के उपन्यास दिव्या के कथानक की भांति अमिता की कहानी ऐतिहासिक नहीं है, इतिहास में कल्पना का सम्मिश्रण है। इतिहास की प्रमाणिक घटना अशोक का कलिंग विजय और युद्ध के परिणाम के स्वरूप अशोक का हिंसा पर से विश्वास उठ जाना है। बाकी हिस्सा काल्पनिक है। तो आइए आज से सुनते हैं यशपाल की उपन्यास अमिता का धारावाहिक वाचन। चैत्य तोरण में अष्टधातु के विशाल घंटे के टंकारों की गर्जना उठने लगी। उस गर्जना की प्रतिध्वनि में नगर के अन्य देव स्थानों से भी आरती के शंखों, घड़ियालों और भेरियों के शब्द नगर के निद्रा स्तब्ध कुहासा भरे आकाश में गूंजने लगे। वातावरण में इन ध्वनियों से उत्पन्न कंपन नगर पर छाए घने कोहरे को विचलित करने लगे। विरल होते कोहरे को उदीयमान सूर्य की किरणें उजाला बनाने लगीं। कुहासे की मसहरी में निद्रालसित नगर में भी जागरण के चिन्ह प्रकट होने लगे। सीढ़ियों के समीप राजदंडधारी चारण खड़ा था। चारण घंटे की गूंज से सतर्क हो गया। चैत्य की ड्योढ़ी से प्रायः 25 कदम के अंतर पर दरिद्र नर नारियों की छोटी सी भीड़ खड़ी थी। कुछ राजपुरुष उस भीड़ को आगे बढ़ने से रोके हुए थे। उस शीत में भी भीड़ के लोगों के शरीरों पर वस्त्र कम ही थे। वो लोग शीत और राजपुरुषों के भय से सिकुड़े हुए थे। चैत्य की ड्योढ़ी में एक राजदासी कंधे पर स्वर्ण कलश उठाए दिखाई दी। दासी ने ड्योढ़ी के तोरण से लटके घंटे के नीचे आते समय बाँह उठाकर घंटे की जीवा को हिला दिया। राजदासी को देखकर राज दंडधारी चारण ने दंड उठा ऊंचे स्वर में घोषणा की, परम भगवती की जय हो। प्रजा और पौरजन ससम्मान सावधान। महामहिमामयी प्रजापालक धर्म रक्षक कलिंग की राजेश्वरी के लिए प्रजा मार्ग दे। सोने का कलसा उठाए दासी के पीछे ड्योढ़ी में कलिंग की राजेश्वरी दिखाई दी। वे राजहंसिनी के समान मंद गति से आ रही थी। महारानी का शरीर कंधों से कमर तक हिम के समान श्वेत दुशाले से ढका हुआ था। रूखे काले केश पीठ पर फैले हुए थे। कमर से पांव तक नखों तक
श्वेत रेशमी वस्त्र का अंतर्वासक लिपटा हुआ था। महारानी माथे को तनिक झुकाए हाथ जोड़े मंत्र पाठ करते हुए चल रही थीं। शरीर पर कोई आभूषण न था। उनका सौम्य रूप भक्ति, बौद्ध ब्राह्मणों के विनय, शील के नियमों और संयम का प्रतीक था। महारानी के पीछे 2 दासियां बड़े थालों में पूजा का प्रसाद लिए थीं। चैत्य के सामने राजपुरुषों द्वारा रोकी हुई भीड़ से कंपित पुकारें सुनाई दी। राजेश्वरी की जय हो, अन्नदाता की जय हो, अभयदान हो, रक्षा हो। पाठ में मग्न महारानी ने भीड़ की पुकार सुनी। उन्होंने अनुमान किया, भिक्षार्थियों की भीड़ भिक्षा चाहती है। महारानी ने प्रसाद का थाल लिए एक दासी को भीड़ में प्रसाद बांटने का संकेत किया और पालकी पर बैठ गईं। भीड़ की ओर से कोलाहल और पुकारों का स्वर पूर्वापेक्षा स्पष्ट हो गया। भगवती राजेश्वरी की जय हो, अभयदान मिले, रक्षा मिले, न्याय मिले। महारानी की दृष्टि भीड़ की ओर गई। चवर धारिणी यवनी को संबोधन किया, प्रजा क्या चाहती है? यवनी तुरंत दौड़कर भीड़ को रोके हुए राजपुरुषों के समीप पहुंची। राजपुरुषों ने भीड़ को पालकी के समीप जाने का मार्ग दिया। दरिद्र लोग पालकी के कुछ अंतर पर रुक गए। पृथ्वी पर माथा रख के दंडवत किया, अभयदान और न्याय के लिए दुहाई दी। राजदंडधारी चारण महारानी का भाव जानकर आगे बढ़ गया और उसने भीड़ को संबोधन किया, प्रजा न्याय के लिए प्रार्थना करे। भीड़ में से एक वृद्ध कांपते हुए आगे बढ़ा, धरती को छूकर करबद्ध हो बोला, परम भगवती माता, दीनों को न्याय की भिक्षा मिले। दीनों पर अन्याय हो रहा है। भगवती की प्रजा से उनके बाप दादा की धरती छीनी जा रही है, झोपड़ियां उजाड़ी जा रही है। महारानी के सौम्य गौर मुख पर चिंता की छाया आ गई। उन्होंने पालकी के समीप खड़े राजपुरुषों के यूथप को संबोधन किया, प्रजा क्या कह रही है? क्या ऐसा हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? किसके आदेश पर? यूथप ने भीड़ को संबोधन किया, परम भगवती धर्म रक्षक राजेश्वरी जानना चाहती हैं ऐसा क्या हो रहा है, क्यों और किसके आदेश पर? भीड़ से कई पुकारें एक साथ सुनाई दी। राजपुरुष और सैनिक हमारा गांव उजाड़ने का आदेश देते हैं। राजपुरुष कहते हैं महासेनापति की ऐसी आज्ञा है। हमारी बस्ती पर धरती का एक महादुर्ग बनेगा और महाप्रसाद का निर्माण होगा। दीन प्रजा की गुहार सुनकर महारानी नकार के संकेत से खिन्न स्वर से बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें दुर्ग भी नहीं चाहिए और दूसरा राजप्रसाद भी। परिग्रह में संतोष और शांति नहीं। यूथप प्रजा को आश्वासन दे, ऐसा अन्याय नहीं होगा। किसी का स्थान और धरती नहीं छीनी जाएगी। हम आश्वासन देते हैं, ऐसा नहीं होगा। यूथप ने प्रजा की ओर बढ़कर महारानी का संदेश सुना दिया। प्रजा का आर्त और कातर कंठ सबल हो गया। प्रजा ने ऊंचे स्वर से कलिंग की राजेश्वरी की जय जयकार की। चारण ने पालकी के सामने जाकर फिर पुकारा, परम भगवती महारानी की जय हो। प्रजा और पौरजन ससम्मान सावधान। कलिंग की महिमामयी राजेश्वरी के लिए प्रजा मार्ग दे। महारानी की पालकी चैत्य के द्वार से राजप्रसाद की ओर प्रस्थान कर गई। कलिंग के राजप्रसाद में अंतःपुर के विशाल आंगन में चिकने श्वेत पत्थर की चौड़ी चिकनी सीढ़ियां उतरती थीं। सीढ़ियों पर युवती राजदासी हिता युवराज्ञी की प्रतीक्षा में खड़ी थी। दासी शरीर के ऊपरी भाग का संतुलन बनाए रखने के लिए बायां हाथ कमर पर रखे कंधों को तनिक पीछे झुकाई थी। उसके दाएं हाथ में बलवान कुत्ते बभ्रू की जंजीर का सिरा था। बभ्रू स्नेहा विभल होकर अपनी गुलाबी लपलपाती जीभ से हिता का हाथ छू देता। हिता उसे स्नेह से डांट देती, हट पागल। बभ्रू के गले में लटकी हुई जंजीर व्यर्थ ही जान पड़ती थी। वह स्नेह की जंजीर से बंधा स्वयं ही हिता से चिपटा जा रहा था। हेमंत की कुहासा भरी वायु से दोनों को रोमांच हो रहा था, परंतु दोनों में ही तत्परता का भाव था। दोनों प्रतीक्षा में थे। दीर्घिका की ओर देखते समय बभ्रू कभी दायां कान खड़ा करता, कभी दायां कान गिराकर बायां उठा लेता। बभ्रू सहसा आलिंद की ओर उछला। उसका शरीर गले में बंधी जंजीर पर तुल गया। जंजीर तन गई और जंजीर को थामे दासी की बांह भी। हिता ने बभ्रू की व्याकुलता का अनुमान कर लिया कि कुत्ते के तीखे नाक और कानों ने दीर्घिका में युवराज्ञी की आहट पाली है। पल भर में ही युवराज्ञी दीर्घिका से आलिंद में प्रकट हो गई। राजकुमारी के शरीर पर सोने के तारों से कढ़े लाल दुशाले के कपड़े की एक बंडी थी। कोमल कलाइयों पर रत्न जटित छोटे छोटे कंगन थे। चंद्रहार उछल कूद कर कंधे से अटका हुआ था।
उनके पीछे पीछे आता वृद्ध कंचुकी उद्दाल लंबे चोंगे पर राजकीय चिन्ह बांधे द्रुत गति के कारण हाँफ रहा था। उसके माथे पर अनुभव की रेखाएं थीं जिन्हें उत्तरदायित्व के बोझ ने और भी गहरा कर दिया। उद्दाल के पीछे हाँफती हुई प्रौढ़ा दासी वापी भी आ रही थी। वापी के हाथ में राजकुमारी के लिए लाल चमड़े के छोटे छोटे सुंदर जूते थे। महाराज कुमारी अमिता ने बब्रू को स्नेह के आवेश से अपनी ओर लपकते देखा, अपनी छोटी गोल मांसल बाह को उसकी ओर बढ़ा दिया। अमिता के हृदय में स्नेह उमड़ आया। नई फूटी लाल कोपलों के समान उसके होंठ आगे बढ़कर गोल हो गए। उसने कुत्ते को पुचकार कर कहा, आ बब्रू आ। बब्रू एक बार पंजे धरती को छुआकर और भी तेज वेग से राजकुमारी की ओर लपका। हिता ने जंजीर को दोनों हाथों से पकड़कर कुत्ते को रोके रहने के लिए पूरी शक्ति लगा दी। हेमंत के शीत से कंटकित हिता का गेहुआ शरीर श्रम की उष्णता से चिकना हो गया था। माथे पर श्वेत के महीन कण छलक आए। दासी की आशंका थी कि पशु स्नेह से कहीं युवरागी को धक्का न दे दे। कंचुकी ने दूर से ही तर्जनी उठाकर कुत्ते को शांत रहने के लिए धमकाया। बेचारा पशु विवश होकर अपना पेट धरती पर चिपका दिया और धरती पर मुंह रगड़ रगड़ कर कूं कूं करने लगा। अमिता कुत्ते के समीप बैठ गई और प्यार से उसका सिर अपने गोद में ले लिया, पुचकारने लगी। हिता तब भी बब्रू की सांकल को सतर्कता से खींचे हुए थी कि वह स्नेह की मूर्ता में राजकुमारी के मुख को अपनी जीभ से न छू ले। ज्यों ही बब्रू अधीर होकर अपनी जीभ अमिता के मुख की ओर बढ़ाता, हिता जंजीर खींच लेती। प्रौढ़ा दासी वापी ने आगे आकर अमिता के जूते उसके सम्मुख रखकर विनय किया, अम्मे रानी जूते पहन लें। घास में छिपा कीट कंटक कोमल चरणों को कष्ट देगा, बहुत पीड़ा होगी। अमिता ने अपनी घुंघराली अलकेन नकार में झटक कर जूते पहनने की प्रार्थना अस्वीकार कर दी और सीढ़ियों से उछलती कूदती प्रमद उद्यान में उतरने लगी।